सो हाय गाइस, हरे हरे कृष्णा, दिस इज शिवन श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी चीज़ जो तुम्हारी है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चली गई, लेकिन वो गई नहीं है, वो आएगी तुम्हारे पास। अब ये एज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्यों सोच रहा हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एकदम यही बताती है। ये कैसे बताती है मैं तुमको इसमें दिखाऊंगा कि ये कैसे बताती है। चलो ठीक है, मान लो कि तुम मरने वाले हो, ठीक है। तुम अपने लोगों के लिए कोई नोट छोड़ना चाहते हो और तुम ये चाहते हो कि अगर उसे कोई दूसरा पढ़े तो वो समझ ना पाए। तुम किस लैंग्वेज में लिखोगे भाई? तुम कोड लैंग्वेज में ही तो लिखोगे उसको। इसी तरीके से हमारे ऋषि मुनियों में ने भी जो चीज़ लिखी है ना, वो एकदम कोड लैंग्वेज में है। क्लियरली ये वीडियो जब तुम एंड कर रहे होगे ना, तो तुम इतना बढ़िया तरीके से समझ जाओगे कि तुम खुद की ही हेल्प करते हो। तुम खुद की ही हेल्प कर रहे हो। तुम्हारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है, वो ही बहुत बड़े रीजंस के साथ आ रही हैं तुम्हारे पास। अब मुझे अपनी बात पूरी करनी थी, तो मैं कहा कि चलो कोई बात नहीं, रात नहीं बता देता हूँ। और तुम जो दोगे ना यूनिवर्स को, वही चीज़ तुम्हारे पास लौट करके आएगी। ये बात एकदम साइंटिफिकली प्रूवन। कर्म मन्ने और इकारस्ते कहा गया ना, 10th इज कर्म, ठीक है। मम्मी का कर्म कहाँ से मैनिफेस्ट होगा, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ से मैनिफेस्ट होगा? हमसे। यानी कि मम्मी के जो किए हुए कर्म हैं उसका नतीजा हम होते हैं, ठीक है। मतलब हम मम्मी को सिर्फ तब मिलते हैं जो मम्मी का किया हुआ कर्म है, कहीं ना कहीं वो हमारी थ्रू उनके सामने आता है, ठीक है। हमारा कर्म कौन सा होता है? हमारा कर्म होता है, जैसे यहाँ से मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा प्रोफेशन होता है जो कि कर्म को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फादर्स फैमिली, हमारा रिलेटेड टू रिलेशन विद फादर्स फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और जानते हो क्या, भाग्य से ही मिलती है, हमारे कर्म से ही मिलती है हमारे फादर की फैमिली। हमारा कर्म यही मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। और फादर की फैमिली हो चाहे जैसी, कहीं ना कहीं उसको बिल्ड करना हमारी ही अंडर में होता है। हम इसको बिल्ड कर सकते हैं अच्छे से ना। जो फादर की फैमिली होती है उसका कर्म कहाँ से मैनिफेस्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो कि तुम एक लड़की हो, तो तुम्हारा हस्बैंड जो होगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फादर की फैमिली का कर्म है, ठीक है। वो उन लोग के साथ वैसे ही बिहेव करेगा। या एक लड़के के घर में जो लड़की आएगी, वो लड़की जो है वो उन्हीं का कर्म है एक्चुअली, वो जो उनके पास वापस आ रहा है अभी, ठीक है। तो वो लड़की लेने आएगी या फिर बहुत सारा कुछ देने आएगी। या कि पापा का कर्म कहाँ से मैनिफेस्ट होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से कहीं ना कहीं ये सर्विस भी है, ठीक है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी इफेक्ट होती है गाइस फादर के कर्म से। डिजीज देखते हैं, तुम्हारा डेप्थ देखते हैं, तुम्हारा एनिमीज देखते हैं, लेकिन साथ साथ ये रोजमर्रा की जिंदगी का भी है, ये सेवा भाव का भी है, ठीक है। तुम्हारे फादर अगर बहुत अच्छा लोगों की सेवा करने में बिलीव करते होंगे, लोगों की सेवा किए होंगे, तो भाई तुम्हें हो सकता है कम एनिमीज मिले या फिर तुम विजय प्राप्त कर जाओ अपने एनिमीज पे। लेकिन वो अपने प्रोफेशन में बहुत घोटाला किए हैं, चीज़ें अच्छी नहीं की हैं, तुम्हें रोग हो जाएगा। मिलता है ना, हमें जो फादर भी मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते, हमारे कर्म को मैनिफेस्ट करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स का कर्म कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, हमें फ्रेंड्स कैसे मिलते हैं? का कर्म भाई तुम्हें या तो तुम्हें डेथ की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। 8th हाउस ही अनअर्न्ड इनकम का भी हो, तुम्हें वो पैसा जो कि तुमने कमाया भी नहीं फिर भी तुम्हारे पास मिल जाए। तो फ्रेंड क्या करते हैं? फ्रेंड का कर्म यही होता है कि भाई वो तुमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो अनअर्न्ड इनकम होती है उनकी, जो तुमको मिलती रहती है हमेशा, ठीक है। इससे भी इन्फ्लुएंस होना गाइस, तुम्हें वही चीज़ होने वाली है तुम्हारे साथ, ठीक है। ये लिखित है, ठीक।